सरकार की शर्मनाक हरकत जो है वो सामने आई है और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेलीकास्ट करने पर कनाडा सरकार की तरफ से एक्शन जो है वो लिया गया है। आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलियाई चैनल ने कनाडा में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेलीकास्ट किया था और ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेलीकास्ट किए जाने के कुछ घंटों बाद ही ऑस्ट्रेलिया में उस चैनल के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया और आउटलेट पर प्रतिबंध लगाने से हैरानी है। भारत की तरफ से ये बयान जो है वो दिया गया है। तो भारत ने एक बार फिर कनाडा पर करारा हमला बोला है और कहा है कि कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाखंड करता है। विदेश मंत्रालय की टिप्पणी कनाडा सरकार द्वारा मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया टुडे के इंटरनेट मीडिया हैंडल और उसकी मीडिया साइट को प्रतिबंधित किए जाने के बाद आई है। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और जयशंकर के साक्षात्कार की रिपोर्टिंग की थी। इनका प्रसारण चंद घंटे बाद ही कनाडा सरकार ने कदम उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कनाडा सरकार को घेरते हुए कुछ तथ्य सामने रखे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जयशंकर से संबंधित समाचार की वजह से ही कनाडा सरकार ने मीडिया हाउस के हैंडल और साइट को प्रतिबंधित किया है। ऑस्ट्रेलिया टुडे भारतवंशियों के लिए एक महत्वपूर्ण मीडिया हाउस है, लेकिन ये कनाडा के लोगों के लिए अब उपलब्ध नहीं है। इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है। हमें इस पर बड़ा आश्चर्य है और ये कनाडा के पाखंड को दर्शाता है। विदेश मंत्री जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें कही गई थी। पहली कि कनाडा बगैर किसी सबूत के आरोप लगाता है, कनाडा हमारे राजनयिकों की जासूसी करता है, दूसरी बात जो स्वीकार्य नहीं है। और तीसरी बात, उन्होंने कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को मिल रहे राजनीतिक जगह के संदर्भ में उठाई थी। इस आधार पर सभी ये निर्णय ले सकते हैं कि क्यों मीडिया हाउस को ब्लॉक किया गया, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। वहीं जायसवाल ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल या उससे भी अधिक समय से हमने भारतीय राजनयिकों पर हमले, धमकी, भय, उत्पीड़न जैसी घटनाएं देखी हैं और ये लगातार बढ़ रही हैं। जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने भी इस बारे में बात की है। हमने इस मामले में कनाडा के साथ मजबूती से बार बार इसे उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की उनकी समकक्ष पेनी वोंग के बीच विभिन्न भू राजनीतिक मुद्दों, जारी संघर्ष और भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी और जिस तरीके से कनाडा की सरकार ने ये एक्शन लिया है, जहां एक तरफ तो वो खालिस्तानियों को सजा देने के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राग अलापता हुआ नजर आता है, तो दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या ऑस्ट्रेलिया के एक समाचार चैनल ने, एक समाचार पोर्टल ने प्रसारित कर दी। उसके तमाम झूठ और पाखंड का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो पोस्टमार्टम है वो हो गया और दर्शा दिया इस वाक्य ने कि आखिर किस तरीके से जो कनाडा है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पाखंड करता है। महिमा कटारिया हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, एक तरफ तो कनाडा ये कहता है जब खालिस्तानियों पर एक्शन की बात भारत सरकार उससे करता है कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहीं दूसरी तरफ महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीकास्ट कर देने मात्र से वो एक मीडिया संस्थान को ब्लॉक कर देता है। तो ये जो दोहरी नीति कनाडा की है वो तो खुलकर सामने आ चुकी है। चंदन, बिल्कुल देखिए, डबल फेस पॉलिसी जो कनाडा की है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है और साथ ही साथ इस पर एमईए ने एक स्टेटमेंट भी जारी की थी कि जब इस ऑस्ट्रेलियन आउटलेट को बंद किया गया था, और ये ऑस्ट्रेलियन आउटलेट तभी और तुरंत बंद कर दिया गया था जब एस जयशंकर यानी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके तुरंत बाद इस आउटलेट को बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इसके जितने पेजेस हैं उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि ये डियास्पोरा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटलेट था कनाडा में, जिसके चलते इसको बंद कर दिया गया। अब क्यों बंद कर दिया गया? सबसे पहली
और अहम बात ये हो जाती है अपने दर्शकों को बताना कि खास तौर पर ऐसी क्या बात हुई थी जिसकी वजह से इस आउटलेट को दोहरी नीति के कारण कनाडा ने बंद कर दिया था। सबसे पहली बात, जब एस जयशंकर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट पेनी के साथ, तो साफ तौर से उन्होंने तमाम बातें हाईलाइट की थी। यानी 3 मेजर और मुख्य पॉइंट्स जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किए गए थे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर की बार बार से मृत्यु पर एलिगेशन बिना किसी स्पेसिफिक के कनाडा लगाता आ रहा है इंडिया पे, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। साथ ही साथ दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जिस तरीके से कनाडा में डिप्लोमैट्स को सर्वेलेंस पे रखा जा रहा है वो गलत है, अनएक्सेप्टेबल है। इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। टेम्पल्स पे यानी इंडियन टेम्पल्स पे वहां पर अटैक हो रहा है, उसके चलते खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्टेटमेंट जारी की थी कि किस तरीके से ये कावर्डली अटैक जो है, ये कावर्डली बिहेवियर जो है ये देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद जब ये 3 पॉइंट्स जो हाईलाइट किए थे एस जयशंकर ने, उसके तुरंत ही बाद ऑस्ट्रेलियन आउटलेट को बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से महिमा, आपकी आवाज हम तक जो दुरुस्त कनाडा तौर में पर हुए नहीं थे, पहुंच पा वैंकूवर रही है। में जरा हुए आप थे, नेटवर्क क्योंकि एरिया में diaspora आने की कोशिश प्राय कीजिए और फिर आप अपनी बात को रखिए। तब तक मैं दर्शकों को एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं कि किस तरीके से ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है, जहां एक तरफ कनाडा जो है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसलिए हम खालिस्तानियों पर एक्शन नहीं ले सकते, तो वहीं दूसरी तरफ महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर वो एक मीडिया आउटलेट को बैन कर देता है और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो पूल है वो खुलकर सामने आ जाता है। सवाल अब महिमा यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से कनाडा सरकार का रवैया पूरे मामले में रहा है, एक तो बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद उन आरोपों से जुड़े सबूत नहीं दिए जाते हैं, और अगर भारत सरकार इसका खंडन करती है, कोई मीडिया आउटलेट उन खंडन की खबरों को दिखाता है, तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। चंदन, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी, हमारे दर्शकों को समझा रही थी कि 3 मुख्य बिंदुओं पर खुद एस जयशंकर ने, जब वो अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट पेनी के साथ थे, ये प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने खुद हाईलाइट किया था कि जिस तरीके से खालिस्तानी या कहें सेपरेटिस्ट को पॉलिटिकल एक स्पेस जो है वो कनाडा में दी जा रही है, उसके चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट विषय थे जिसको खुद एस जयशंकर ने हाईलाइट किया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि बिना स्पेसिफिक के भारत पर इल्जाम, यानी एक पैटर्न हो गया है कनाडा का कि बिना स्पेसिफिक्स के, बिना किसी सबूतों के भारत पर इल्जाम लगाता है, चाहे वो हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु की बात हो। तमाम एलिगेशंस जो है कनाडा बेसलेसली लगाता जा रहा है। और साथ ही साथ डिप्लोमैट्स की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोमैट्स को सर्वेलेंस में रख दिया है और हिंदुओं के टेम्पल्स पर कनाडा में अटैक हो रहा है। तो 3 ये मुख्य बिंदु थे जिस पर एस जयशंकर ने तमाम बातें जो कही थी यहाँ पर, और जिसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के इस आउटलेट को बंद कर दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया के इस आउटलेट को क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि कनाडा में जो इंडियंस रहते हैं वो तमाम इसके सोशल मीडिया पेजेस को, फेसबुक पेजेस जो इस पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन आउटलेट के है, उस पर जाकर इंडियन न्यूज देखते हैं। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर होती है, उसके तुरंत बाद ही इस ऑस्ट्रेलियन आउटलेट को बंद कर दिया जाता है। तो ये दोहरी नीति कनाडा करता नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ जब हिंदुओं के टेम्पल्स पर अटैक हुआ था तो वहां पर जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि सबको, अब जिस तरीके से एस जयशंकर ने अपने काउंटर पार्ट पेनी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद स्पीच को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है एमए भारत। एक बहुत ही कटाक्ष यहाँ पर करते हुए कनाडा को बताया कि किस तरीके से अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन आउटलेट बैन किया है तो ये कनाडा का वापस से एक ऐसा मूव हो जाता है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर हिपोक्रेसी जो है वो कनाडा दिखाता बिल्कुल हिपोक्रेसी नजर आती है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया अब जान रही है कि कनाडा किस पाले में खड़ा है, किन लोगों के साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महिमा, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां